सभी को पता है कि सर्वे आ चुके हैं और जम्मू और कश्मीर में भी अब के बाद चुनाव है, उसी इसके ऊपर दो सर्वे था और इसी सर्वे के ऊपर बात हो रही थी। आप इस डिबेट में देखिए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद क्या है? ये जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा है, ये हर राज्य में इस बार हमने इस सर्वे में ये प्रश्न ऐड किया है कि राज्य की जनता से जब आप पूछते हैं कि वो पीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही आगे हैं, जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन फासला यहाँ पर काफी कम है, जहाँ पर 40% लोग नरेंद्र मोदी तो 38% लोग राहुल गांधी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद बता रहे हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज पहली बार मैं एक सर्वे में एक तो मतलब दिख रहा है कि ऑपोजिशन की तरफ ये पूरा का पूरा सर्वे झुका हुआ दिखाई दे रहा है संजय जी, लेकिन बावजूद इसके बहुत कम ऐसा होता है। कामकाज और प्रदर्शन पर इतना सवाल है आपकी सरकार के। मैंने आज तक एक भी ऐसा ओपिनियन पोल नहीं किया है जिसमें कमजोर पड़ती हुई पार्टी ने हमारे सर्वे पर अटैक ना किया हो। आज आपने ऐसा अटैक नहीं किया है, तो क्या मैं ये मानूं कि शुक्ला जी आप लोगों भी अंदर खाने ये लग रहा है कि हरियाणा जा सकता है? मैं नहीं मानता। हमारा काम है कि आपके संदेश को लेना और उसको सकारात्मक ढंग से जो है विजय में परिवर्तित करना। भारतीय तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला कर देंगे, ये तो निर्वाचन आयोग को अभी आप ही के सामने इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे मतलब संविधान की प्रति तो लेकर टहलते लेकिन पढ़ते नहीं है। कांग्रेसियों का संकट है। हम आपके सर्वे का भी सम्मान करेंगे, लेकिन आप साफ तौर पर देख रही है ना कि भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो गया है। अब बेरोजगारी और सबसे अधिक रोजगार जिसके कार्यकाल में हो, तो अब बेरोजगारी के अलावा और कोई मुद्दा शेष नहीं बचता। महंगाई आप देख रहे हैं कि नियंत्रित हुई है, आप ही के सर्वे में दिखाई दे रहा है। महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये सारे मुद्दे बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे, लेकिन इस बार एकदम ट्रेंड अलग है, सारा का सारा एक तरफ बेरोजगारी की तरफ टिल्ट हो रहा है। देखिए, बेरोजगारी का मतलब क्या है? आदमी का एग्जिस्टेंस खतरे में है। अगर 47% लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, इसका मतलब ये कि जो नई पीढ़ी है उसके सामने रोजगार ही नहीं है। रोजगार अगर नहीं है तो जिएगा कैसे? तो इसलिए उसके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अगर हमको ये पिछली बार जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, अब अगर वहां 47% लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो क्या बीजेपी उस सीटों को रिटेन कर पाएगी, नहीं रिटेन कर पाएगी? बड़ा सवाल अपने आप पे खड़ा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, लेकिन सबसे डिसाइसिव इसमें आशुतोष जी होगा कि झारखंड में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है। यानी हम सिर्फ ये अगर कह दें कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। जैसे अगर आप गुजरात का एग्जाम्पल लीजिए, गुजरात के अंदर बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्योंकि गुजरात में 3% या 4% के आसपास है, लेकिन जहां हरियाणा में अगर आप आते हैं तो वो बेरोजगारी का आंकड़ा अपने आप ऑटोमेटिकली 40% के आसपास रहता है। और ये ट्रेडिशनल आंकड़े पिछले 3-4 सालों से लगातार बने हुए। तो अगर लोग उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वहां की सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी गलती की है कि खट्टर साहब को तो हटाया, लेकिन जिनको वहां पे बना के रखा है उनके बारे में इमेज ये है कि वो खट्टर साहब के वो है, अलग से उनकी कोई पहचान नहीं है। तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिलेगा आपको। वो लाभ भी नहीं मिलेगा। दिन के जिनको अटैक करना है वो ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन हटा दीजिए, तो 74 डेज रहे। जल्दी से अभय जी, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। कुछ तो विश्लेषकों को भी बोलने दीजिए, रोज आप ही लोग बोलते हैं। बोलिए। आपने कहा कि प्रेम शुक्ला जी अटैक नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अटैक करती सीधे प्रजातंत्र पर। जब आप जम्मू कश्मीर की आज चर्चा कर रही हैं, तो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। वहां चुनी हुई सरकार के इख्तियार में आईपीएस ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के आईएएस ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, लॉ ऑफिसर वो अपॉइंट नहीं कर सकेगा, वो एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं कर सकेगा। अर्थात दिल्ली की तरह वहां पर भी मोदी जी चाहते हैं कि कठपुतली सरकार हो जो केंद्र के इशारे पर काम करे। वहां पर जब सरकार शपथ ले रही थी कैबिनेट की, तब जम्मू के तीर्थ यात्रियों पर 50 राउंड फायरिंग हुई है। 9 लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई नागरिकों की, और 41 लोगों को घायल कर दिया। इनके 2019 के बाद जब ये कहते थे आर्टिकल 370 हटाया, उम्मीद की किरण यही है। ठीक है सर, लेकिन एक उम्मीद की किरण यही है कि लोकतंत्र में, इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जम्मू कश्मीर की जनता ने, उन्होंने अपना वोट डाला। आपका इस बार आज ही गठबंधन हुआ है एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का।
आज ही गठबंधन हुआ है, तो जो चुनी हुई सरकार बनेगी वो अपने तरीके से कैसे वहां पर शासन करती है और विधायिका के जरिए क्या बदलाव लाती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, और क्या ये सर्वे ठीक बता रहा है कि नहीं ठीक बता रहा है, या फिर ये फिर बैलेंस दिखा रहा है टुवर्ड्स बीजेपी की तरफ? आप क्या सोचते हो इस चीज़ के ऊपर? अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।